राजेश जी नमस्कार। और क्लियरली आप जीजेसी की सफलता के बाद यहां पर हैं। इवन एज गोल्ड के प्राइसेस यहां पर लगातार तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाइंग हमने बनते हुए देखी है। काफी यूफोरिया था एग्जीबिशन में, लोगों को लग रहा था कि शायद ये वन ऑफ द बेस्ट दिवालीज रह सकती है। कैसे देखते हैं आप यहां से खरीदारी इन स्तरों पर? हाँ मनीषा जी नमस्ते। बिल्कुल देखिए, जब जब हमने इंटरव्यू किया तब सब हम लोग बुलिश में बैठे हैं और आपको पिछले एक साल से हम लोग बता रहे हैं गोल्ड बहुत अभी अभी भी बुलिश है। और आज भी मैं यही कहूंगा कि मैं धीरज जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी भी गोल्ड अच्छा खासा बुलिश है। लेकिन एक चीज मैं देखूं बताऊंगा कि पहले गोल्ड को केवल लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता था कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। लेकिन अभी गोल्ड ने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो शॉर्ट टर्म में भी बहुत जबरदस्त तरीके से रिटर्न दिया है। इस वजह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर एक साथ अभी गोल्ड मार्केट में एंटर कर रहे हैं। और करेक्शंस की बात होती है लेकिन करेक्शंस बहुत ही निग्लिजिबल करेक्शंस आ रहे हैं गोल्ड में। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद दिवाली के बाद तो मतलब मेरा ये अनुमान है, पिछले 5 साल का हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उसमें तो हमने ये देखा है कि दिवाली के बाद उल्टा और गोल्ड बढ़ता है। क्योंकि दिवाली के जस्ट बाद वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है तो हमारे फेस्टिव सीजन के साथ साथ बाद में वेडिंग सीजन की हमारी डिमांड होती है। तो नॉर्मली इस बार हम लोग देख रहे हैं नवरात्र के पहले दिन जैसे 22 तारीख कल कल से ही शादी की खरीदारी शुरू हो गई है। तो फिजिकल मार्केट में भी अच्छी खासी रौनक है और मुझे लगता है ये रौनक आगे भी बरकरार रहेगी। और लोगों को ये समझ में आ गया है, पहले सोना मतलब केवल इन्वेस्टमेंट या और कुछ सोचा जाता था लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सोना मतलब इन्वेस्टमेंट तो है ही है लेकिन साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस देता है, एक 16 श्रृंगार में एक एड ऑन करता है। इस वजह से शादी की खरीदारी के साथ साथ अभी फेस्टिव सीजन की भी खरीदारी लोगों ने शुरुआत कर दी है। अजय जी, आई एम अज्यूमिंग काफी सारे यहाँ पर स्कीम्स हैं, ऑफर्स हैं जो हम हर साल आता हुआ देखते हैं, लेकिन इस बार आप कहेंगे कुछ ज्यादा ही यहाँ पर पुश है गिवन द फैक्ट कि सोना ऑल टाइम हाइस पे है। डिजाइन इंपॉर्टेंट रहेगा, स्कीम्स इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये सब चीजें यहाँ पर प्रेसिडेंट्स लेंगी? नहीं बिल्कुल, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल पूरी तरह से डोमेस्टिक मार्केट को एकदम ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी बैठा है। और साथ ही साथ सेल भी हमारा अच्छा खासा है क्योंकि कहीं ना कहीं ज्वेलरी अगर बिकती है तो ये 100% इससे जीडीपी में भी सपोर्ट मिलेगा, जीएसटी में भी सपोर्ट मिलेगा, हर जगह सपोर्ट मिलेगा। और विकसित भारत के लिए जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं उसमें हम लोग पूरी तरह से सहमति है और सहकार भी कर रहे हैं। और लेकिन गोल्ड के रेट को लेकर मैं पुनः एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अभी भी फेड के 2 रेट कट की अपेक्षा है जो अक्टूबर 28 और दिसंबर में होने की है। तो लोगों को और इस चीज की 90 टू 92% तक के चांसेस है कि फेड रेट फिर से कट होने वाला है। तो इस वजह से भी गोल्ड अच्छा खासा बुलिश में जा रहा है। और रही बात डिमांड की तो मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने GST-2 अर्थात जीएसटी बचत उत्सव करके जो बात कही है उससे बहुत ज्यादा मार्केट में अच्छा माहौल है, पॉजिटिव माहौल है। बस हम यही सोच रहे हैं कि जीएसटी ज्वेलरी इंडस्ट्री भी अगर कम हो जाता है तो वी विल बी वेरी थैंकफुल गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ से राजेश जी किस तरह के ट्रेंड्स फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? जो शादियां हैं उसमें तो ऑफ कोर्स हैवी ज्वेलरी की डिमांड यहाँ पर आएगी ही आएगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो वॉक-इन्स हैं, जो गिफ्टिंग है, चांदी में जिस तरह का सिनेरियो है ऑन ग्राउंड, वहां पर क्या सिनेरियो? बिल्कुल देखिए, अभी पहले 22 कैरेट वेडिंग ज्वेलरी केवल और केवल 22 कैरेट में ही पसंद की जाती थी। तो अभी एक ट्रेंड अभी चेंज हुआ है, अभी 18 कैरेट की वेडिंग ज्वेलरी भी लोग रखना शुरू किया। लोगों की डिमांड भी है और कस्टमर भी मांग रहा है। और जो डायमंड ज्वेलरी होती थी नॉर्मली 18 कैरेट में बनती थी, उससे 14 और 9 कैरेट में भी अवेलेबिलिटी हम लोग ने ला ली है। तो डीप पॉकेट जो जिनका नहीं है उनको खरीदारी करने में तकलीफ जाती थी तो उनके लिए ये एक पॉकेट फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से बनाया गया है। और अभी रेंज वाइज देखिए सभी लोग इस इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। पहले अबव 40 जिनकी एज है वही केवल ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट रहते थे। उनके नीचे वाले जेंजीज या जिनकी उम्र इनसे कम है वो लोग नॉर्मली ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं रहते थे। लेकिन पिछले एक साल में और 2 साल में जो बूम आया है गोल्ड मार्केट में और सिल्वर मार्केट में, इस वजह से लोगों का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है। और वो सभी लोग अभी अगर अपने व्हाइट गुड्स में या और कहीं उनका अगर सोचना है कि मुझे यहाँ खर्चा करना है तो उन्होंने अपना 50-50 कर दिया है। 50% वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उस चीज को यूज भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ सिल्वर में भी अगर 9 सिल्वर जो है वो भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लग गया। अभी हम लोग तो हर बार कहते हैं सिल्वर इज द न्यू गोल्ड और सिल्वर इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री। तो इस वजह से भी अट्रैक्शन अभी लोगों का इसके तरफ है। और नो डाउट गोल्ड में तो हम लोग बहुत ज्यादा रेंज अवेलेबल करते ही है और साथ ही साथ लाइट वेट ज्वेलरी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली। राजेश जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और हमेशा वो काफी हाई वाइब ऑप्टिमिस्टिक व्यू के लिए भी, जिस सोने में डिमांड यहाँ पर काफी निकल के आएगी। और साथ ही साथ जिस तरह का चांदी में यहाँ पर फेवर हमने आता हुआ देखा है, यहाँ पर भी काफी सपोर्ट